जब वो लंगड़ा मंदिर के सामने बैठा हुआ था और यीशु मसीह के चेले उसको देख रहे थे, वो लंगड़ा सोच रहा था जैसे हर दिन कोई ना कोई इस मंदिर के सामने गुजरता है और मुझे कुछ ना कुछ दान देके जाता है। तो उसने यीशु मसीह के चेलों को भी देखा, तो शायद उसने भी यही सोचा कि इनसे भी मुझे कुछ उपहार में या पैसे या खाने को कुछ मिलेगा। वरन यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने क्या बोला, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, वरन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और उसके पास क्या था, यीशु मसीह का नाम था, और उस नाम से उसने क्या बोला, यीशु मसीह के नाम से उठ चल और फिर, और ऐसा ही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यदि आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं, मेरे अंदर ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए कुछ कर सकूं, या मेरे में कोई ऐसी सामर्थ्य है कि मैं आपके लिए अभी कुछ ऐसा मंत्र फूंक दूं जो आपके लिए अभी हो जाए, नहीं। मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का वचन है, वही मैं आपके सामने बांटूंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में चंगाई है, परमेश्वर के वचन में आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता है जैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, हमारे लिए क्रूस पे गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी बहुत जगह मीटिंग होती है जिसे कहते हैं गॉस्पेल मीटिंग, मतलब खुशखबरी। आपने किसी भी धर्म में या किसी उसमें ये नहीं देखा होगा कि खुशखबरी की मीटिंग, सिर्फ आपने यीशु मसीह की मीटिंग में ही देखा होगा कि गॉस्पेल मीटिंग, खुशखबरी। क्यों यीशु मसीह के नाम को खुशखबरी कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो खुशखबरी क्या है, वो खुशखबरी क्या है, क्यों इसको बोलते हैं कि खुशखबरी का वचन। क्योंकि यदि कोई मुझसे एक चीज के लिए बोले कि मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, आप मेरे लिए कर दो, तो वो एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, वरन उसके लिए कभी अपनी जान नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से कोई ऐसा है जो आपको प्रिय है और आपके लिए जान दे सकता है, शायद आप में से या आपके प्रियजनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के लिए जान दे दे। सिर्फ और सिर्फ एक यीशु मसीह है जो हमारे लिए उसने जान दी। हम वचन में भी देखते हैं कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा आदम के द्वारा क्या आया, पाप इस पृथ्वी पे आया और पाप पूरी मानव जाति में फैल गया, और उसका उपहार, उसकी जगह वो हमें किस चीज में बदल गई, मृत्यु में बदल गई। आइए हम वचनों से कुछ वचनों को देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से और गहराई से समझ आएगा। हम जाएंगे रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 23 आयत से हम पढ़ेंगे। हेलो, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रोमियो किताब उसकी 6 की 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से हर एक जन जॉब पे जाता है, नौकरियां करने जाता है, और जो वो काम करता है या मजदूरी करता है तो उसको उसके बदले में क्या दी जाती है, एक सैलरी दी जाती है, एक इनकम दी जाती है। हम ये सब देखते हैं, महीने में किसी को मंथली मिलती है, किसी को वीकली मिलती है, पर सबको मिलती है। पर इसमें क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम वाटिका बनाई तो आदम को आज्ञा दी कि इस वाटिका सब फल को खाना, वरन तुम एक फल को ना खाना। और उसके ना कहना मानने के वजह से क्या हुआ, पाप इस पृथ्वी पे आ गया और पूरी मानव जाति में फैल गया, और उसकी मजदूरी किस में बदल गई, उसकी मजदूरी किस में, मृत्यु में बदल गई। और यहाँ लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, वरदान मतलब
उसने हमारे लिए हमसे कोई इनाम नहीं मांगा, कोई कीमत नहीं मांगी। हम इस वरदान की जगह लिख भी सकते हैं मुफ्त इनाम। यीशु मसीह ने क्या दिया? हमें मुफ्त इनाम दिया, और मुफ्त इनाम में क्या दिया? हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो मृत्यु हम पे आनी थी, यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया, और परमेश्वर ने हमें उसके बदले में क्या दिया? अनंत जीवन दिया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। रोमियो उसका 5वां अध्याय, उसकी 8 आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे के वचनों में पुराने नियम में भी देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि वह पाप के लिए क्रूस पे लटकाया जाएगा। जब उसे पता भी नहीं था कि मानव जाति में आदम पाप करेगा और उसकी सजा मृत्यु में बदलेगी, उससे पहले ही जब पाप हम में फैला भी नहीं था, तभी वचन में क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे। हम कहते हैं ना कि कोई मनुष्य ऐसे नहीं बोल सकता है कि हमने पाप नहीं किया। हम सब पापी हैं, हमने किसी ना किसी रीति से पाप किया। ऐसा ही नहीं है कि पाप किसी की चोरी करना या किसी का कत्ल करना या किसी के लिए मर्डर करना ही पाप होता है। नहीं, परमेश्वर की नजर में यदि आप अपने भाई का दिल भी दुखा रहे हो, वो भी यीशु मसीह की नजर में पाप है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। हम दुनिया में देखते हैं, यदि कोई एक बच्चा 1 रुपया चुराएगा या खीरा चुराएगा तो उसे शायद छोड़ देंगे लोग बाग, वरन कोई हीरा चुराएगा तो शायद उसको जेल हो जाएगी। भैया एक वचन बोलते थे कि हीरे की चोरी भी चोरी और खीरे की चोरी भी चोरी। यीशु मसीह की नजर में दोनों गुनाह एक समान है और उसकी दोनों की सजा एक समान है। परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। तो इस वचन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि ऐसा जीसस ने क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह हमसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। ये उसका प्यार ही है कि हम इस समय में इतनी रात में बैठकर उसके वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता था जो आदम ने पाप किया उसकी सजा हम पर आए। उसने इसलिए ये किया, उसने क्रूस की मृत्यु को इसलिए सहा क्योंकि वो हमसे प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी मानव जाति नाश हो, कोई भी मानव जाति नरक में जाए। वो चाहता था कि वो सबको जीवन दे, और कैसा जीवन दे? बहुतायत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के पतन से पहले ही बलिदान कर दिया गया था उसका। हालेलुया। हम पुराने नियम में भी कुछ वचनों को आगे पढ़ेंगे। पहले हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 29 आयत से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 29 आयत। 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाए ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को पता था कि वो परमेश्वर की ओर से एक मेमना ठहराया जाएगा जो पूरी मानव जाति के लिए क्या करा जाएगा? क्रूस पर चढ़ाया जाएगा पाप के लिए। हालेलुया। हम पुराने नियम में देखते हैं जब इजरायली लोग एक पशु का
वध करके उसका लहू इजरायलियों को शुद्ध करने के लिए चढ़ाते थे। वो एक क्या था, अस्थायी रूप से प्रबंध किया गया था। एक टेम्परेरी समाधान था, वो परमानेंट समाधान नहीं था। वहाँ के लोग क्या करते थे, किसी भी पशु का वध करते थे और उसके लहू से छिड़काव करके वहाँ के लोगों को टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से ये समाधान था, ये परमानेंट समाधान नहीं था। जो मृत्यु हमारे ऊपर आनी थी उसका ये परमानेंट समाधान नहीं था कि हमेशा के लिए मनुष्य जाति बचाई जाए, ये परमानेंट समाधान नहीं था। ये सिर्फ एक टेम्परेरी मतलब उस समय तक के लिए समाधान था। परमेश्वर पिता को पता था कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर का मेमना था, मनुष्य के पतन से पहले ही बलिदान किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम देखते हैं कि इस वचन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसमें सीधा बिल्कुल यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बिल्कुल यीशु मसीह के बारे में, जो पाप की सजा हम पे आनी थी, जो पाप की सजा मृत्यु हम पे आनी थी। परमेश्वर पिता ने क्या किया, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को जगत के लिए पाप ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब चीज वचनों से देखेंगे, मैं अपने आप नहीं बता रही, आगे भी लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत से। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। हम पुराने नियम में बहुत अच्छे से देखते हैं, हम गिनती में अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। आइए हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी कि पुराने नियम में कैसे मृत्यु के बदले मृत्यु काट सकती थी, कैसे हम मृत्यु में मृत्यु का नाश होता था। किस जैसे कहते हैं ना, जहर से जहर को काटा जाता है, वैसे ही यदि आप मृत्यु के डंक को खत्म करना चाहते हैं तो आपको मृत्यु ही चढ़ानी पड़ेगी। और वो मृत्यु स्वयं किसने ली, यीशु मसीह ने ली। हम पुराने नियम में देखेंगे गिनती उसका 21 अध्याय, इसमें हम देखते हैं जब मूसा, आप निकाल लीजिए, मैं आपको थोड़ा थ्रोली बता सकती हूँ। इसमें मूसा जब इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आ रहा था, तब मिस्री लोग क्या कहने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। वहाँ के इजराइल लोग मिस्र देश जब छोड़ रहे थे वो कुड़कुड़ाने लगे, वो रोने लगे और बोलने लगे कि मूसा, क्या तू हमें यहाँ पर तड़पने के लिए लेके आया, क्या तू हमें मरने के लिए लेके आया यहाँ पर? ना तो यहाँ पर पीने के लिए पानी, ना यहाँ पर खाने के लिए खाना। और वो कुड़कुड़ाने लगे और वो मूसा को कोसने लगे और मूसा के परमेश्वर के विरोध में क्या करने लगे, पाप करने लगे। हम पढ़ लेते हैं गिनती उसका 21 अध्याय उसकी 4 से 9। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एमोद देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी न पानी, हमारे प्राण इस नकम्मी रोटी से दुखित है। अर्थात यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करके वह सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा विष वाला सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वह जीवित बचेगा। अर्थात मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकवाया। तब सांप के डसे हुओं में से
जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। इसमें आप देखते हैं बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि लोग हमारे जो पुरख है, हमारे जो बाप दादा हैं, वो भी इस चीज को बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जहर जहर को काटता है। इसमें बिल्कुल लिखा है जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से ले जा रहा था, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बोलने लगे कि क्या कहते तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेके आ गया क्या? यहाँ तो ना खाने के लिए खाना और ना पीने के लिए पानी। और वो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे और मूसा को कोसने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का और परमेश्वर ने क्या किया, तब लोग मूसा के पास जाकर, इससे पहले अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजराइली मर गए। जब इजराइली क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को कोसने लगे, तब परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ, भड़का और परमेश्वर ने बहुत तेज विष वाले वहां पर क्या भेजे, सांप भेजे और काफी इजराइलियों को उन्होंने डसा और वो क्या हो गए, उनमें से कुछ की जान चली गई। आगे जब हम देखते हैं इस वचन में कि मूसा, इजराइली लोग मूसा के पास आए और उससे विनती करने लगे कि हमने तेरे विरोध में और तेरे परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अब तू क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर और हमें इस चीज से बचा ले। और जब मूसा ने प्रार्थना करी तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका। इसमें भी यीशु मसीह ने क्या बोला, तेज ही विष वाले पहले सांप छोड़े गए थे जो इजराइलियों को क्या कर रहे थे, डस रहे थे। और उसके बाद यीशु मसीह ने समाधान भी क्या निकाला कि तेज ही विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसियों में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। इसमें भी क्या देखते हैं, जो लोग इजरायली लोग मर गए थे, ऊंचे विश्व के एक पीतल के समान सांप लटकाए गए और जो भी उसे देख रहे थे वो क्या हो रहे थे, जीवित हो रहे थे। ये पुराने नियम से नया नियम व्यवस्था में यही बताया गया है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:3 के अभी भैया ने पढ़ा है 14 आयत। और इस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पुराने नियम में उस समय इजराइली बचाए गए थे, उसी तरीके से पूरी मानव जाति में जो पाप फैल गया था वो कैसे बचाया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र को ऊंचे में लटकाया जाए, और वो हमारे लिए ऊंचे में लटकाया गया। आगे हम देखते हैं मृत्यु, इसमें साफ पता चलता है कि मृत्यु से मृत्यु का नाश हुआ। आप देखेंगे कि जब भी किसी रोग की रोकथाम के लिए कोई नई बीमारी आती है, जैसे आजकल के टाइम में कोविड आया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं साइंस में भी कि जब भी किसी रोग की रोकथाम के लिए टीका तैयार, मतलब वैक्सीन तैयार की जाती है, आप देख भी सकते हैं साइंस में भी इसको, कि जब भी कोई बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है तो क्या करते हैं कि जो उसके कमजोर कीटाणु होते हैं, जो उसके कहते हैं कि वायरस फैल रहा है, जो उसके कमजोर कीटाणु होते हैं, उसमें उस दवा को मिलाकर उस इंजेक्शन को तैयार किया जाता है। जैसे कोविड के टाइम में अगर इंजेक्शन बनाया तो वो बिल्कुल ऐसे ही बनाया कि जो कमजोर वायरस होंगे उस दवा में उसको मिलाया जाता है, ताकि जब वो टीका हमारे शरीर में लगाया जाता है तो क्या हो, हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति ऐसी बढ़ जाए कि जब वो हमारे अंदर आए उसे पता चल जाए कि वो किस चीज से लड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और उसने सब मानव जाति के लिए, सब मानव जाति के पापों को, सब मानव जाति के अंधकार को, रोगों को, रोगों को, श्रापों को, अंधकारों को जो हम पे आना था, यीशु मसीह ने स्वयं क्या किया, अपने ऊपर क्रूस पे खींच लिया। यीशु मसीह ने क्या किया, वो सारी बीमारी, सारे रोग, सारे श्राप, सारे अंधकार जो हम पे आने थे, परमेश्वर ने अपने शरीर पे खींच लिया ताकि हम क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।
ऐसा महान परमेश्वर हमारा है, हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आगे हम देखेंगे इसी में यूहन्ना उसका 3 और उसकी 15वीं आयत में भी लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए।